कुछ लोगों के मन में सवाल उठा है कि सद्भावना मिशन के अंदर सभी संप्रदाय के लोग इतनी बड़ी मात्रा में आए कैसे? ये क्या बात है भाई? लोगों को अजूबा लग रहा है। और इसलिए कि उन्होंने पिछले 10 साल से सच देखने की चिंता नहीं की थी। उनको झूठ की आदत लग गई थी। और आज जब सत्य सामने आया तो उनके दिमाग में बैठ नहीं रहा है ये कैसे हुआ है। भाइयों बहनों, यहां भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग जो आए हैं, ये रातों रात विश्वास पैदा नहीं होता है। हमने 10 साल तक कड़ी मेहनत की है, तपस्या की है, तपस्या। 6 करोड़ गुजराती इस मंत्र को लेकर के दिन रात हमने मेहनत की है और तब जाकर के हर एक को विश्वास हुआ है कि हो सकता है कि देश में प्रचलित जो भाषा है उस भाषा का मोदी प्रयोग नहीं करते हैं, वाणी विलास नहीं करते हैं, वादे नहीं करते हैं, भरोसा नहीं दिलाते हैं, वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन हमारी चिंता सबसे ज्यादा करते हैं। ये भरोसा हमने दिया है। आम आदमी को चाहिए शांति। ये क्या किसी मेजोरिटी की शांति के लिए बात हो रही है? शांति सबको जरूरी है और उसमें गरीब को ज्यादा जरूरी है। अशांति होती है उसकी तो रोजी रोटी खत्म हो जाती है, बच्चे भूखे मरते हैं। वो दिन उनको देखने को मिले हैं। सुख चैन की जिंदगी पिछले कई वर्षों से आज गुजरात का हर व्यक्ति गुजार रहा है। उसमें से भरोसा पैदा हुआ है। राज्य का मुख्यमंत्री परिवारों में जाकर के दरवाजा ठोक ठोक करके अगर कहता है कि आपकी बेटी को पढ़ाओ, वो देखता नहीं है किस संप्रदाय का परिघर है। 100%। और जब 100% होता ही ये बात तो सबके सबका भला होता है। और आज जो हमारा मंत्र आप पढ़ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है। हमने पिछले 1 दशक पूरा का पूरा रिलीजियसली इसको प्रैक्टिस किया है। सफलता मिलने के बाद लगा कि इस मॉडल को उजागर करने की आवश्यकता है। गुजरात के डेवलपमेंट के मॉडल की चर्चा सब लोग करते हैं। 5 साल पहले शायद लोग सवाल भी उठाते थे, अब नहीं उठाते हैं। गुड गवर्नेंस के विषय में भी पहले सवाल उठाते थे, आज नहीं उठाते हैं। सबको लगता हाँ यार गुड गवर्नेंस है, डेवलपमेंट है, कोई सवाल नहीं उठाते। लेकिन इसके पीछे राज कौन सा है, रहस्य क्या है, इसकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता था। खाना बढ़िया मिला, अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया खाना है, लेकिन किसी ने किचन की तरफ देखा नहीं। ये सद्भावना मिशन के माध्यम से मैं इसके पर्दे के पीछे की शक्ति क्या है उसका दुनिया को परिचय कराना चाहता हूं। यही ताकत है जिसने गुजरात को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ये सद्भावना मिशन जो कल तक हम काम करते 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 विकास की यात्रा को आगे बढ़ाते बढ़ाते हर दुखियारे के दुख को दूर करने की कोशिश करते करते सबको साथ जोड़ जोड़ करके चलते चलते जो अचीव किया है
मैं आज नम्रतापूर्वक 3 दिन के अनशन के बाद मन की पूरी पवित्रता के साथ देश के विकास में रुचि रखने वाले सब लोगों को निमंत्रण देता हूं कि हमने 10 साल ये जो प्रैक्टिस किया है, सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया है। मैं आग्रह करता हूं देश और दुनिया गुजरात को देखने के लिए ये हमारे सद्भाव मिशन के नजरिए को भी देखे। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें जनशक्ति और विकास की यात्रा को जोड़ करके चलना है। ये 3 दिन के अनशन वो सिर्फ दुनिया को उस विराट के दर्शन कराने का एक छोटा सा कदम था। अगर ये मैं न करता, मेरी सात्विक शक्ति को उसके साथ मैं न जोड़ता, लाखों लोगों के इतने मुझे आशीर्वाद न मिलते, तो दुनिया का ध्यान में 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता तो भी जाने वाला नहीं था। मित्र, एक्शन बोलता है और मैं एक्शन में विश्वास करता हूं, और लीडरशिप की कसौटी एक्शन पर निर्भर करती है दोस्तों। और आज हमने दुनिया को दिखाया कि ये रास्ता है सबको जोड़ करके, सबको साथ लेकर के चलने का। जब तक हम वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके विकास की राजनीति को नहीं अपनाते, भारत नए सपने नहीं देख पाएगा। मैं जब तक सरकार में नहीं था, तब तक मुझे अंदाज नहीं था दोस्तों। तब तक मैं भी औरों की तरह सोचता था, मैं भी उसी प्रभाव क्षेत्र में पला बड़ा था। लेकिन 10 साल के मेरे शासन के बाद मैं अनुभव से कह सकता हूं, यही सरकारें, यही मुलाजिम, यही फाइलें, यही कार्यशैली, उसके बावजूद भी अगर जनता जनार्दन को जोड़ दें तो विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया जा सकता है, और गुजरात ने करके दिखाया है। मित्र, मैं 18,000 गांव के हर नागरिक को गेम चेंजर बनाना चाहता हूं। हर इंसान में पोटेंशियल पड़ा है, और ये मेरा सारा सपना है जो सद्भाव मिशन को मैंने शुरू किया है, जो पिछले 10 साल के अनुभव से एक तात्विक रूप में, एक फिलोसॉफिकल बेस के साथ उपवास करते हुए मैंने दुनिया के सामने रखा है। ये सद्भावना मिशन, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, ये आगे बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं आज जिम्मेवारी के साथ एक और घोषणा करना चाहता हूं। मैं सभी जिलों में जाऊंगा, हर जिले में एक दिन बैठूंगा, सुबह से शाम तक बैठूंगा, जनता जनार्दन के बीच में बैठूंगा, और जैसे ये 3 दिन मैंने देखा है, हर जिले में उस भाव को और शक्तिशाली बनाऊंगा। और वो भी दिन भर भूखा रह करके करूंगा, क्योंकि मैंने इसके सुफल देखे हैं। एकता, शांति, सद्भाव, भाईचारा, इसकी ताकत को मैंने महसूस किया है। उसे और अधिक ताकत बनाना, ताकतवर बनाना, ये मेरा सपना है दोस्त। मित्रों, मेरी जिंदगी में कमिटमेंट है, सबसे बड़ी मेरी शक्ति है। मित्रों, कई लोगों को लगता है यार गुजरात में बहुत कुछ हो गया,
मित्रों, मैं इन चीजों से संतुष्ट नहीं होता हूं। मुझे और अभी आगे गुजरात को ले जाना है और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और नए सपने संजोने हैं और नई शक्ति जुटानी है और उसी के भरोसे आगे बढ़ना है। हिंदुस्तान में जो हवा बन गई है, ये तो हो ही नहीं सकता। गुजरात ने करके दिखाया है। हमें अपने लक्ष्य को हमेशा हमेशा के लिए नजर सामने रख के गुजरात को और आगे बढ़ाना है। अगर हमारे यहां उद्योग विकसित होते हैं तो देश के अनेक राज्यों के नौजवानों को रोजी रोटी मिलती है। भले उद्योग हमारे यहां विकसित होते हो, रोजगार सबको देने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे यहां फसल पैदा होती है, अगर कॉटन मेरा किसान यहां पैदा करता है तो कोयम्बतूर में जाकर के प्रोसेस होता है, वहां के लोगों को रोजी रोटी देता है। ये हिंदुस्तान की भलाई के लिए राज्यों की भिलाई, राज्यों का विकास, ये उतना ही जरूरी है। भारत मां की सेवा करने के लिए हमने गुजरात को विकास करके मां भारती के चरणों में सुख समृद्धि लाने के लिए एक पवित्र और प्रामाणिक कार्य उठाया है। मुझे जनता जनार्दन के आशीर्वाद चाहिए, मुझे संतों महंतों आचार्यों का आशीर्वाद चाहिए। ये सद्भावना मिशन हम आगे बढ़ाएं। डेवलपमेंट के मॉडल गुड गवर्नेंस से ऊपर जनशक्ति को हमने जिस प्रकार से जोड़ा है, उसका अध्ययन करिए। एक शक्ति बनकर के गुजरात कैसे काम कर रहा है, उसे देखिए। आइए मित्रों, हमने सोचा भी नहीं था कि देश भर से इतनी बड़ी मात्रा में लोग यहां आएंगे, सोचा तक नहीं था। पूरा देश जुड़ रहा है, एक सकारात्मक आंदोलन का माहौल बन रहा है। और वैसे भी मैं इस बात का हूं, विकास ये जन आंदोलन बनना चाहिए। अगर विकास जन आंदोलन बनता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे देश को रोक सके। हमें आगे बढ़ना ही है, इस राज्य को आगे बढ़ाना ही है, नई नई ऊंचाइयों को पार भी करना है। इसी एक सद्भावना के साथ आइए हम सब सद्भावना को पनपाएं, विकास की नई यात्राओं को पार करें। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे प्रेम दिया, आशीर्वाद दिए, एक मेरे अंदर नई शक्ति का आपने जागरण किया है। ये सारी शक्ति इसी राज्य के काम आएगी, यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात।